दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि रशिया और भारत के द्वारा ज्वाइंट वेंचर में बनाए हुए ब्रह्मोस मिसाइलों को दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन और सबसे टेक्नोलॉजिकल एडवांस मिसाइल माना जाता है। दोस्तों इन मिसाइलों को बनाने के लिए भारत के DRDO और रशिया के एनफीओ के तरफ से एकत्रित रूप में काम किया गया था और इन दोनों संस्थाओं के द्वारा एक ज्वाइंट वेंचर के अंतर्गत ब्रह्मोस एरोस्पेस का निर्माण किया गया था। फिलहाल दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस की अधिकतम जो स्टेक है वो भारत के पास है और इसी कारण की वजह से ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत से ही ऑपरेट करता है और ब्रह्मोस एरोस्पेस के पास ही ब्रह्मोस जैसे खतरनाक तरीन मिसाइलों के प्रोडक्शन और इसके एक्सपोर्ट का जिम्मेदारी है। जबकि दूसरी तरफ दोस्तों इन मिसाइलों के निर्माण के बाद भारत के DRDO के तरफ से लगातार इन मिसाइलों को लेके काम किया जा रहा है ताकि इन मिसाइलों को और अधिक अपग्रेड किया जा सके और साथ ही साथ इसमें और अधिक इंडिजीनियस कंपोनेंट मतलब भारतीय कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया जा सके। पर इसके बावजूद इन मिसाइलों के कई सारे पार्ट्स और कई सारे इक्विपमेंटों को लेके भारत अभी भी रशिया के ऊपर निर्भर है। लेकिन हाल ही में भारत के डिफेंस मटेरियल स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के तरफ से एक ऐसा ब्रेक थ्रू किया गया है जिसके बाद ब्रह्मोस मिसाइलों को लेके भारत का जो रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी है वो खाली नहीं कमेगा बल्कि अपने खुद के इस तरीके के मिसाइलों को बनाने के तरफ भी भारत के जो सेल्फ रिलायंस या फिर कहे तो आत्मनिर्भर बल है वो भी मजबूत होगा। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के तरफ से इंडिजीनियसली एक ऐसे लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है जो कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में इस्तेमाल हो सकेगा और भारत को और रशिया से इस तरीके के मिसाइलों के फ्यूल को इंपोर्ट करना नहीं पड़ेगा। हालांकि दोस्तों ये खबर इसीलिए भी बड़ा खबर है क्योंकि इससे अब भारत इस तरीके के जो लिक्विड फ्यूल है इसका इस्तेमाल अपने खुद के सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों में भी कर सकेगा। अब दोस्तों इससे पहले अगर देखा जाए तो ब्रह्मोस मिसाइलों के प्रोडक्शन के लिए जो फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा था वो रशिया से ही सप्लाई हो रहा था और रशिया और यूक्रेन का जब से लड़ाई शुरू हुआ है तब से एक तरीके से ऐसे सप्लाई को लेकर चिंता भी बना हुआ था कि अगर लड़ाई के दरमियान रशिया के तरफ से सप्लाई चेन में डिस्टर्ब किया जाता है या सप्लाई चेन के इश्यूज के कारण इन फ्यूल का सप्लाई बंद हो जाता है तो ब्रह्मोस मिसाइलों के प्रोडक्शन कैसे होगा। पर भारत की तरफ से इस तरीके के फ्यूल का डेवलपमेंट करने के बाद एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ऐसे जो चिंता था वो काफी हद तक दूर हो चुका है। अब दोस्तों इस तरीके के फ्यूल को बेसिकली रैमजेट इंजन मतलब सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले इंजन टाइप के लिए ही डिजाइन और डेवलप किया गया है और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक ऑलरेडी ऐसे फ्यूल का जो टेस्टिंग का काम है वो शुरू हो चुका है और ग्राउंड में इसका टेस्टिंग हो रहा है और जल्द ही लाइव मिसाइल में भी इन फ्यूलों को लगा के टेस्ट किया जाएगा। एक बार इन टेस्टों को कंप्लीट करने के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही इन फ्यूलों का इस्तेमाल ब्रह्मोस मिसाइल में और भारत के अन्य मिसाइलों में भी करना शुरू कर दिया जाएगा। अब दोस्तों इन नए फ्यूलों को लेके जो सबसे बड़ा बात यह है वो है कि ये एक्सटेंसिव टेम्परेचरों को भी झेलने के लिए तैयार है मतलब -50 से लेके -55 डिग्री के टेम्परेचर में भी ये फ्यूल फ्रीज नहीं होगा जिसका सिंपल मतलब ये है कि भारत आसानी से इन फ्यूलों के साथ ब्रह्मोस मिसाइलों को हिमालयन बॉर्डर में मतलब काफी एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले एरिया में भी डिप्लॉय कर सकेगा और डिप्लॉयमेंट के दरमियान मिसाइलों को बार बार मेंटेन करने का या फिर फ्यूल को गर्म रखने का भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इवन दोस्तों रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि खाली लो टेम्परेचर को झेलने के लिए इन फ्यूलों को नहीं डिजाइन किया गया है बल्कि काफी एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर को भी ये झेल सकता है जिसका सिंपल मतलब यह है कि इन मिसाइलों को अब आसानी से कम मेंटेनेंस के साथ या फिर कहे तो बिना मेंटेनेंस के साथ डेजर्ट में मतलब राजस्थान के बॉर्डर में भी डिप्लॉय किया जा सकेगा। पहले ऐसे मिसाइलों को जब ऐसे एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले एरिया में डिप्लॉय किया जाता था तो मिसाइलों को स्टोर करने के लिए एक अलग व्यवस्था किया जाता था जैसे कि मिसाइलों के स्टोरेज या फिर कहे तो कैनिस्टर में ही इन मिसाइलों को डिप्लॉय किया जाता था। लेकिन अब नए फ्यूल के साथ शायद भारत को और इस तरीके के बंदोबस्त करने का जरूरत ना पड़े। जबकि दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि नए फ्यूल का जो डेवलपमेंट है ये भी इतने कम समय के अंदर किया गया है कि एक तरीके का रिकॉर्ड भी है। रिपोर्ट के मुताबिक 9 महीने के बहुत ही कम समय के अंदर डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के तरफ से इन फ्यूल को डेवलप किया गया है और इसके टेस्टिंग को भी शुरू कर दिया गया है जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम भी है। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे ब्रह्मोस मिसाइल के फ्यूल को लेके इस तरीके से भारत के अंदर काम हो रहा है तो वहीं पे दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल में हाल ही में ही ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंटों को एक बड़े परीक्षण के अंदर से गुजारा गया और ये परीक्षण 100% सफल भी रहा। अब दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में इंडियन नेवी के जहाज के द्वारा बे ऑफ बंगाल में एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सफलतापूर्वक परीक्षण को अंजाम दिया गया था। हालांकि इस परीक्षण के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल पब्लिकली अवेलेबल नहीं है लेकिन इस परीक्षण के बाद कई सारे ऑफिसर्स के तरफ से और कई सारे एक्सपर्टों के तरफ से दावा किया जा रहा है कि शायद ये जो परीक्षण है ये एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइल के पहले परीक्षण है। बेसिकली दोस्तों इससे पहले भी भारत की तरफ से कई बार एक्सटेंडेड रेंज मिसाइलों के परीक्षणों को बातों को तो कहा गया है लेकिन सब बार जो रेंजों का जिक्र किया गया था वो असल में नॉर्मल ब्रह्मोस मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल का जो एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट
वेरिएंट है उसके दरमियान का ही रहा। अब दोस्तों ट्रेडिशनल ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो असल में 290 किलोमीटर का होता है और इस तरीके के मिसाइलों के परीक्षण कई बार इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किया जा चुका है। और दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइलों को जो पहली बार रेंज एक्सटेंशन मिला था वो असल में साल 2016 में मिला था, जब इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से एक ब्रह्मोस मिसाइल को परीक्षण किया गया था और ये परीक्षण के दरमियान मिसाइल करीबन 450 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को हिट किया था। बेसिकली दोस्तों ये मिसाइलों के रेंज में बढ़ोतरी तो था, लेकिन एग्जैक्ट इसे आप एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइल नहीं कह सकते, क्योंकि जो एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइल है उसके ओरिजिनल रेंज करीब करीब 800 किलोमीटर तक होना चाहिए। और साल 2016 में जब ब्रह्मोस मिसाइल के रेंज को बढ़ा के 450 किलोमीटर किया गया था, तभी असल में इन बातों का खुलासा कर दिया गया था कि भारत की तरफ से जो एक्सटेंडेड रेंज या फिर कहे तो ब्रह्मोस ER का डेवलपमेंट किया जा रहा है वो असल में 800 किलोमीटर रेंज का होगा। और दोस्तों हाल ही के जो मिसाइलों के टेस्ट था उसके लेके भी एक तरीके का सवाल इसीलिए बन रहा है क्योंकि मिसाइल टेस्ट से पहले जो नोटाम या नोटिस टू एयरमैन जारी किया गया था वो असल में 900 किलोमीटर रेंज के लिए था। और दोस्तों ये जो नोटाम था यही असल में मिसाइलों के परीक्षण को लेके एक सवाल पैदा कर रहा है कि अगर 900 किलोमीटर रेंज के लिए नोटाम था तो ऑब्वियसली 450 किलोमीटर रेंज वाले ब्रह्मोस मिसाइल का तो परीक्षण नहीं हुआ होगा। दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से कई सारे एक्सपर्टों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि असल में जो रिसेंट ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण हुआ था वो 800 किलोमीटर रेंज वाले एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइल ही था। और दोस्तों इसके लिए मिसाइल के हार्डवेयर और मिसाइल के कई तरीके के कंपोनेंट को लेके बदलाव भी किया गया है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि मिसाइल के फ्यूल इजेक्शन सिस्टम और फ्यूल कंट्रोल के साथ साथ कई तरीके के फ्यूल स्पेसिफिक कंट्रोल को भी अपग्रेड किया गया है ताकि ये और अधिक रेंज तक टारगेट को निशाना बना सके। अब दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइलों के जो एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट है उसके अल्टीमेट गोल असल में 800 से लेके 1000 किलोमीटर तक है। और दोस्तों इसे लेके एक्सपर्टों का ये भी मानना है कि अगर 800 किलोमीटर रेंज वाले ब्रह्मोस मिसाइल इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए बन जाता है तो इससे इंडियन आर्म फोर्सेस की ताकत में कई गुना बढ़ोतरी होगा। खास करके अगर ब्रह्मोस मिसाइल को देखा जाए तो ये दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन और सबसे टेक्नोलॉजिकल एडवांस मिसाइल है जो कि सुपरसोनिक रफ्तार मतलब करीब करीब मार्क 2.9 के रफ्तार में टारगेट को हिट कर सकता है और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट को इतने अधिक काइनेटिक एनर्जी के साथ हिट करता है कि टारगेट का बच पाना लगभग नामुमकिन है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर इन मिसाइलों का कोई एक डिमेरिट था तो वो था इसका 290 किलोमीटर रेंज होना, लेकिन MTCR में भारत एक मेंबर होने के बाद बताया जा रहा है कि इसके रेंज में बढ़ोतरी तो हुआ है, लेकिन अभी भी ये टॉम हॉक या फिर कैलिवर जैसे मिसाइलों के जितना इतना अधिक रेंज का नहीं है। हालांकि दोस्तों टॉम हॉक और कैलिवर जैसे मिसाइलों के रेंज तक बढ़ने के लिए काफी अधिक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अगर 800 किलोमीटर तक भी ये रेंज बढ़ जाता है तो यह दुश्मन के खिलाफ भारत का काफी बड़ा हथियार होगा, क्योंकि इससे दुश्मन के मिसाइलों के काफी हद तक रेंज से बाहर रह के ही इंडियन नेवी के जहाज इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकेगा। दूसरी तरफ कोस्टल डिफेंस के लिए भी जो ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है अगर 800 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को हिट करने में सफल रहता है तो ये अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के भी संपूर्ण प्रोटेक्शन में इस्तेमाल हो सकेगा और दुश्मन को भी भारत के कोस्ट से काफी दूर तक रहने के लिए मजबूर कर सकेगा। हालांकि दोस्तों कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल के इस रेंज को एक्सटेंड करने के लिए मिसाइल के फ्यूल इंजेक्शन और फ्यूल टेक्नोलॉजी में ही बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि मिसाइल के रफ्तार में भी बदलाव किया गया है और अब ये जो मिसाइल है ये मार्क 2.9 के रफ्तार में नहीं बल्कि इससे काफी अधिक और नियर हाइपरसोनिक रफ्तार में मतलब मार्क 4.5 के रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है। बेसिकली कुछ एक्सपर्टों का कहना है कि मिसाइलों के रेंज को बढ़ाने के लिए मिसाइल के रफ्तार को बढ़ाया गया है जिससे कि कम से कम फ्यूल खपत में भी ये मिसाइल 800 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को हिट कर सके। दोस्तों एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइलों के ये जो टेस्ट है ये भारत के लिए अति आवश्यक मिसाइलों के टेस्ट में से एक है, क्योंकि दोस्तों इस दरमियान भारत और चाइना के साथ जहां पे टेंशन बढ़ रहा है तो वहीं पे पाकिस्तान के द्वारा भी भारत के बॉर्डर के नजदीक अपने एक्टिविटी को बढ़ाया गया। और दोस्तों इस दरमियान अगर भारत के पास 800 किलोमीटर रेंज वाले ऐसे सुपरसोनिक पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाला मिसाइल चला आता है जिसे कि एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल डिफेंस सिस्टमों के द्वारा रोक पाना तो दूर का बात रैडरों के द्वारा देख पाना भी नामुमकिन है, तो आप समझ सकते होंगे कि इससे इंडियन आर्म फोर्सेस के ताकत में कितना गुना बढ़ोतरी होगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत की तरफ से ये जो मिसाइल का परीक्षण किया गया है क्या ये सच में 800 किलोमीटर रेंज वाले ब्रह्मोस मिसाइल है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।